अब डीजीसीए की तरफ से एक ब्रेकिंग आती हुई, जहां पर एयरलाइन कंपनियों को आंशिक राहत जो है डीजीसीए की तरफ से अब मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, यहां पर रेस्ट नियमों पर एयरलाइंस कंपनियों को आंशिक राहत दी गई है। तमाम मुद्दे जो कि इंडिगो के हवाले से सामने आए हैं, उस पर हमने देखा है कि डीजीसीए रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जांच एक बार शुरू हो चुकी है। नई पायलट ड्यूटी हो, रेस्ट नियमों पर आंशिक राहत है, इस तरह के जो नियम है एफडीटीएल के तहत, उस पर छूट की एक मांग की गई थी। और कहीं ना कहीं डीजीसीए को इस बात का इल्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एयरलाइंस कंपनियों को आगे चलकर इस पर दिक्कत हो सकती है, जो कि दिक्कतें सामने आती हुई दिखाई दे रही है इंडिगो की तरफ से। और जो हमने लगातार 500 से ज़्यादा फ्लाइटें लगातार रद्द होती हुई देखी हैं दिल्ली मुंबई में, आज भी हम देख रहे हैं कि फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। डीजीसीए ने यहाँ पर जांच की शुरुआत कर दी है। मंत्रालय ने भी कारण बताओ नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया इंडिगो को। उसी के हवाले से जो जांच में निकल कर आ रहा है और खबर जो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आ रही है, डीजीसीए की तरफ से जो है एयरलाइंस को फौरी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। रेस्ट नियमों पर एयरलाइंस कंपनियों को आंशिक राहत दी गई है। जो पायलट्स की ड्यूटियां लगती हैं एफडीटीएल नियमों के तहत, वहां पर जो है एक राहत सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे यहाँ पर परेशानियां और शिकायतें इंडिगो के खिलाफ यात्रियों की भी सामने आई है, क्योंकि दुविधा और दिक्कत एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से उसको हैंडल किया गया है उसको लेकर भी बहुत सारी शिकायतें हैं। स्टॉक हम देख रहे हैं लगातार ट्रेडिंग सेशंस में भी टूटता हुआ, आज भी हम देख रहे हैं 2% के पार की कमजोरी पर इंडिगो में कामकाज हो रहा है। और जो जांच चल रही थी डीजीसीए की, उसके तहत हम देख रहे हैं कि ये राहत और ये बड़े ऐलान आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर परिचालन में दिक्कत के कारण आंशिक राहत जो है वो फिलहाल दी गई है। और अब देखना होगा कि इसको एयरलाइन कंपनियां कैसे लेती हैं। आई एम श्योर इसको एक स्वागत की तरह ही देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो आंशिक राहत है उससे किस तरह का फायदा होगा और इस राहत के बीच एयरलाइंस अपने आप को कैसे कोप अप कर पाएंगी और कैसे एक नई शेड्यूलिंग कर पाएंगी, कैसे एफडीटीएल नियमों की जो हम बात कर रहे हैं, क्या उसको आगे लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी। जिस छूट का अनुरोध यहाँ पर किया गया है इंडिगो की तरफ से, उस पर क्या नज़रिया है, किस तरह से गौर फरमाया जा रहा है डीजीसीए की तरफ से, वो सब चीज़ें एक बार देखना ज़रूरी होगा। और उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से आगे बढ़ता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल लगातार इंडिगो का स्टॉक टूटता हुआ और यात्रियों को लगातार परेशानियाँ जो हैं बनी हुई हैं। दिल्ली में सारी उड़ानें जो हैं रात 12 बजे तक रद्द हो चुकी हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो सारी फ्लाइट्स यहाँ पर शाम 6 बजे तक कैंसिल भी हो चुकी हैं। और जिस तरह से अब डीजीसीए हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी पहली झलक आपकी स्क्रीन पर हम ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश कर रहे हैं। और रेस्ट नियमों की अगर हम बात कर लें, उस पर आंशिक राहत दी गई है। पायलट्स ड्यूटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आंशिक राहत जो है वो दी गई है। और फिलहाल ये एक बड़ा टेक अवे और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस पूरे मामले में, जो कि आपकी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, आती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसको लेकर और भी डिटेल्स हम लेंगे और एक बार कुणाल से भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि कुणाल, बहुत बड़ी राहत के तौर पर नहीं, मसले का हल तो नहीं, लेकिन डीजीसीए के हवाले से ये पहला डेवलपमेंट जो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है जांच पड़ताल के बाद, इसको हम कैसे समझें। देखिए, स्टॉक के लिहाज से तो हम देख रहे हैं कि लगातार एक कमजोरी जारी है। वेल, डीजीसीए की ओर से जो अभी फिलहाल न्यूज आ रही है, नो डाउट उसके बेस पे एक टाइमिंग का एक अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा नहीं बोल सकते, टाइमिंग एक पेन जो है वो इंडिगो का यहाँ पे दूर होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। खास करके 60% उड़ानें आज डोमेस्टिक मार्केट में इंडिगो की है। और पिछले अगर 3-4 दिन की बात करें तो तकरीबन 750 से 800 फ्लाइट उनकी कैंसिल हुई। इवन आज भी मॉर्निंग से देखने जाए तो 400 फ्लाइट उनकी कैंसिल हुई है। सो कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल जो अभी कमेंट आ रही है, कहीं ना कहीं इंडिगो को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में क्रिएट हो सकती है। फिलहाल इंडिगो आपका 5403 के अराउंड है। अगर ये न्यूज सही है और अगर आंशिक राहत मिली है तो फिर मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक हमें स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। और ऊपरी लेवल 5600 से लेकर 5800 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू यहाँ पे टाइमिंग के लिए पॉजिटिव साइड का है, बट यहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे, लेकिन क्योंकि जो 1 नवंबर से इन लोगों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए, कहीं ना कहीं ओवरऑल एविएशन सेक्टर में इसके एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकती है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स, इन टर्म्स ऑफ उसी पर एक राहत आती हुई शॉर्टेज और ऑफ उसी पर हम और भी पायलट्स। डिटेल्स लेते हैं। हमारी सहयोगी चारू सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। चारू, डीजीसीए ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिए हैं अपने रिस्ट्रिक्शंस जो कि पायलट लीव्स से जुड़े हुए थे और ये आंशिक राहत दी गई है। बताइएगा कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस फिलहाल विड्रॉ किए गए हैं उसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। इंडिगो ने जो अनुरोध किया हुआ है, क्या उसके चलते ये सब हरकत में हम ऐलान आते हुए देख रहे हैं, कैसे समझाएंगे आप इसे?
ये फैसला लाया गया था डीजीसीए के द्वारा कि 36 से बढ़ा के 48 आवर्स की लीव आवर्स कर दिए थे पायलट्स के। इसके बाद इंडिगो ने जाकर डीजीसीए से गुहार लगाई थी कि कुछ राहत दी जाए, जो नए रूल्स हैं जिनकी वजह से सारी परेशानी हो रही है, अगर उसमें कुछ राहत मिलेगी तो इंडिगो शायद अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को दोबारा से स्टेबल तरीके से चला पाएगा। तो अब डीजीसीए से एक तरह की बड़ी राहत आ गई है इंडिगो के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि अब अगर पायलट्स के कुछ लीव के दिन है, यानी छुट्टी के दिन है हफ्ते के दौरान, तो अब उनको उनके रेस्ट आवर्स में काउंट किया जा सकता है। इसका ये मतलब है कि अगर पायलट ने कोई छुट्टी की है तो उसके भी जो घंटे रेस्ट आवर्स के घंटों में गिन लिया जाएगा, जिसके बाद उनके पास ज्यादा समय होगा अपने फ्लाइंग आवर्स यूज करने का। इंडिगो के पास ज्यादा समय होगा अपने पायलट्स के द्वारा काम कराने का, जिसके बाद डिसरप्शंस कुछ हद तक शायद स्टेबल हो सकते हैं। इसके बाद हमें अभी तक ये जानकारी नहीं है कि इससे कितनी स्टेबिलिटी आएगी या इससे ग्राहकों को या नागरिकों को, पैसेंजर्स को कितना फायदा मिलेगा, लेकिन अभी के लिए ये पहली एक रिलीफ आई है डीजीसीए की तरफ से। इसके अलावा इंडिगो ने भी गुहार लगाई थी और भी रिलीफ मांगी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रात को और ज्यादा लैंडिंग्स करने जाएं, कितने घंटों का रेस्ट होगा, इसमें कुछ और राहत मिले। लेकिन फिलहाल सबसे पहले ये राहत आई है कि जो लीव डेज हैं उनको रेस्ट आवर्स में काउंट किया जाएगा। चारू, आप लगातार इस मामले को ट्रैक कर रही हैं, न सिर्फ इंडिगो बल्कि तमाम एयरलाइन से आपकी बातचीत भी हो रही है। यहाँ पर अगर हम डीजीसीए की जांच की तरफ से देखें तो इंडिगो ने ये अनुरोध भी किया था कि थोड़ी सी राहत दी जाए, और वो राहत फिलहाल पहले रूप में सामने आती हुई दिखाई दे रही है। ये खबर हम ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सबसे पहले दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन हो सका है कि आप एयरलाइंस पर इस बारे में बात कर सके? जब आपने बातचीत की तो ये मुद्दा किस हद तक हाईलाइटेड था एयरलाइंस के तरफ से? जरा इसके बारे में कुछ बताइए, कितनी गंभीर समस्या, और इसके अलावा और कौन कौन से नियम है जहां पर हमें थोड़ा सा हल्कापन डीजीसीए से आने की उम्मीद है? तो देखिए, गुहार तो काफी चीजों के लिए लगाई गई थी, काफी चीजों के लिए इंडिगो की तरफ से डीजीसीए के सामने जाके मदद मांगी गई थी। पहले तो ये कि अभी का जो नियम नया आया है, जो लागू हुआ है, उसके हिसाब से एक पायलट रात में 2 ही लैंडिंग्स कर सकता है। तो इंडिगो ने जाके डीजीसीए से कहा था कि अगर इसमें कुछ और रिलीफ या राहत मिल जाए, अगर वो ज्यादा लैंडिंग कर सकें या फिर इन रूल्स को किसी भी तरीके से और हल्का बनाया जा सके अभी कुछ समय के लिए सिचुएशन को देखते हुए, तो उससे काफी स्टेबल हो जाएंगे उनके ऑपरेशंस। अभी तक कोई और जानकारी इस मामले में सामने नहीं आई है कि डीजीसीए कितना स्टेबिलिटी के लिए कितनी मदद करेगा इंडिगो की इस मामले में। लेकिन अभी कंपनी के लिए एक बड़ी राहत इस हिसाब से सामने आ गई है कि लीव जो लेंगे पायलट्स एक हफ्ते में, वो जो घंटे होंगे वो उनके रेस्ट आवर्स में काउंट हो जाएंगे। ये अपने आप ही खुद ही एक काफी स्टेबिलिटी बात है, काफी राहत लाने वाली बात है, क्योंकि अगर किसी की भी छुट्टी के दिन उसके रेस्ट आवर्स में कैलकुलेट हो जाएंगे इंडिगो के पायलट्स के, तो उनके पास अपने आप ही नंबर ऑफ पायलट्स अवेलेबल हो जाएंगे फॉर मोर नंबर ऑफ आवर्स फॉर फ्लाइंग। अभी के लिए यही जानकारी हमारे पास है। देखना होगा कि इस डेवलपमेंट के बाद इंडिगो की तरफ से क्या ऐलान आता है, क्योंकि फ्लाइट्स लगातार रद्द हो ही रही हैं, स्टॉक भी लगातार टूट ही रहा है। फिलहाल चारू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम डिटेल्स आपने दी। आपसे फिर संपर्क करेंगे, और भी अपडेट्स अगर हो इस मामले में तो आपसे ली जाएगी। लेकिन चलिए, इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। कुणाल परार हमारे आज के मेहमान बने हुए हैं, उनसे न्यूज मेकर स्टॉक्स पर और बातचीत करनी है, मुनाफे के ऑप्शन पर नए मेहमान के साथ जुड़ना है, आपके लिए रणनीति लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और हम डटे हुए हैं उस ब्रेकिंग न्यूज पर जहां पर डीजीसीए की तरफ से एक नया ऐलान आता हुआ दिखाई दे रहा है। एयरलाइंस कंपनियों को आंशिक राहत यहां पर डीजीसीए की तरफ से आती हुई दिखाई दी है। रेस्ट नियमों पर थोड़ा सा ढिलाई दी गई है। नए पायलट ड्यूटी रेस्ट नियमों में हमने देखा है कि आंशिक राहत जो मिली है एयरलाइंस को, उस पर अब इंडिगो पर कितना असर होगा, क्योंकि लगातार जो स्टॉक टूट रहा है, क्या इस पहले ऐलान के बाद या थोड़ी सी राहत के बाद कोई इम्पैक्ट हम देखेंगे? हालांकि हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी, हमारे एक्सपर्ट कुणाल, अब बताइएगा कैसे देखें इस डेवलपमेंट को, और टेक्निकली चार्ट्स में क्या अभी भी शॉर्ट टर्म हमें लगता है कि कमजोरी बरकरार रह सकती है? डेफिनेटली चार्ट पे तो वही लग रहा है कि अभी भी जो कमजोरी है वो बरकरार रह सकती है, क्योंकि आंशिक राहत मिली है। लेकिन फिलहाल आंशिक राहत के बाद जो डीजीसीए ने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, रात को 2 लैंडिंग अलाउड है 6 की जगह पे, और 8 घंटे का ही वर्किंग आवर्स है। इसके बाद जो अच्छा चल रही है, जो इंडिगो में जो फिलहाल स्कैरसिटी चल रही है पायलट के लिए, वो कैसे उनको मैनेज करेगा, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि 60% मार्केट शेयर आज इंडिगो का मार्केट में है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री इससे परेशान है, और आज कहीं ना कहीं विंटर सेशन पार्लियामेंट में भी इसको लेके क्वेश्चन मार्क हुआ है। सो डेफिनेटली फिलहाल जो व्यू है यहाँ पे इंडिगो को लेकर टोटली साइडवेज का ही है। 5440
के अराउंड फिलहाल इंडिगो चल रहा है। मुझे नहीं लगा कोई खास मोमेंटम हमें इंडिगो में देखने को मिले। अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो मोटा मोटी 5,500 या तो 5,550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन वहां पे कोई नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल उतना फेवरेबल नहीं है ये वॉलेटिलिटी में। पोजीशंस बनाने से बचे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल नहीं है, लिहाजा हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब इसी के साथ शो भी समाप्त करने का समय हुआ है। कुणाल, आप जुड़े हमारे साथ और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनको सही रणनीतियां बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टॉक फटाफट में मुझे भी इजाजत दें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन, बने रहें।